नमस्कार दोस्तों, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अभी हॉस्टल वार्डन एक नई वैकेंसी आई है जिस पर तकरीबन 500 पद नए सृजित किए गए हैं। तो हमारे यहाँ इसी पद को लेकर 50 डेज़ का एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। यह क्रैश कोर्स पूरा अभी जो आधुनिक सिलेबस है उसके हिसाब से तैयार किया गया है। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, ये हमारा जो बैच है ये फास्ट ट्रैक बैच है जो एक लिमिटेड 50 डेज़ में कंप्लीट कराया जाएगा। ये स्पेशली जो बैच है ये छात्रावास अधीक्षक के लिए है और इसमें जो है यह जो बैच है ये 20 मई से जो है प्रारंभ किया जा रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि इसमें सिलेबस है कंप्यूटर जिसकी अनिवार्यता है, गणित, छत्तीसगढ़, हिंदी, अंग्रेजी, बाल मनोविज्ञान, ये एक कहा जाए दोस्तों एक नया सिलेबस जुड़ के आया है। इसके अलावा GS है और एक करंट अफेयर है। प्रतिदिन दोस्तों रविवार को छोड़कर 5 घंटे की क्लास लगेगी 3 से लेकर पूरे 8 बजे तक, जिसमें सभी कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं जैसे गणित है, अंग्रेजी है, बाल मनोविज्ञान है, कंप्यूटर है और छत्तीसगढ़ है, एक कंटिन्यू 5 घंटे आपकी क्लास चलेगी। मतलब 5 घंटे तो आप दिन में पढ़ेंगे ही। अगर घर में जाकर किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं तो निश्चित है दोस्तों आपको इस पद को पाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो अभी हॉस्टल वार्डन में जो सिलेबस अपडेट हुए हैं, पुरानी चीज़ें और नई चीज़ें, पुराना जो हॉस्टल वार्डन का 2 बार एग्ज़ाम हो चुका है और अभी जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है, इन दोनों के सिलेबस में पैटर्न में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके पहले जो 2 बार हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ है इसमें वो जो है इसको व्यापम में लिया था। इसके पहले सबसे पहले जब वार्डन का हुआ तो उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं थे और उसके बाद जब वार्डन का हुआ, जब 2015-16 में जो हुआ है जिसमें मेरा खुद जो है शॉर्ट लिस्ट में नाम आया था, तो उसमें जो है आपका नेगेटिव मार्क्स थे। तो मैं बताना चाहूँगा अभी जो हॉस्टल वार्डन का ये जो एग्ज़ाम है ये लोक सेवा आयोग ले रहा है। पहला चीज़ तो लोक सेवा आयोग का सबसे और PSC का तो सबसे बड़ा जो अंतर रहता है वो नेगेटिव मार्क्स का रहता है। वह ये कि व्यापम में 1/4 माइनस मार्क रहता है, आपको पता होगा, लेकिन PSC में दोस्तों 1/3 रहता है। मतलब आपकी एक गलती आपको गर्त में ले जा सकती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो है आदिम जाति कल्याण विभाग का है। इसकी जो है प्रारंभिक तिथि जो है 20 मई से है और अंतिम जो है 8/6 को है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इस डेट का आपको इंतज़ार नहीं करना है कि अभी बहुत दिन है फॉर्म भर लेंगे, नहीं। उस समय ट्रैफिक ये बहुत ज़्यादा सर्वर डाउन रहता है, इस प्रकार कंडीशन आ जाती है, ट्रांजेक्शन नहीं होता, जिसके कारण जो है आपका फॉर्म जो है फिलअप नहीं हो पाएगा। तो आपको अभी से इसको कंप्लीट कर लेना है। क्लियर। नेक्स्ट जो अदर चीज़ें हैं उसी को मैं बताना चाहूँगा। नेक्स्ट जो है टोटल जो पद है कौन सा 500। अब आपको कैटेगरी में देखना है, जैसे आपका OBC में है, मुक्त वर्ग में कितना 70 पद है, जनरल में कितना है आपका 210 पद है। ठीक, इसको ध्यान दें। तो टोटल जो है कितना है ये 500 पद है। क्लियर, दूसरा अंतर। तीसरा जो है ये जो है बताना चाहूँगा, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की जाए तो 10+2 ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसके अलावा आपको कंप्यूटर संबंधी ज्ञान प्रशिक्षण आदि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50 अंक के जो प्रश्न हैं वो कहाँ से रहेंगे, कंप्यूटर से रहेंगे। ठीक है, जिसमें कहा जाए दोस्तों तो आपको 50% कहा जाए 50 अंक है तो 25 अंक आपको पाना अनिवार्य है। जब तक आप कंप्यूटर में 25 अंक नहीं पाएंगे तब तक आप क्वालिफाई नहीं कहलाएंगे। ठीक, क्लियर। चलिए आगे और क्या क्या चीज़ें अंतर है मैं बस अंतर को बताना चाहूँगा, बाकी और कुछ नहीं है, आपको सब पता है। एज जो लिमिट है ये मैक्सिमम कितनी है दोस्तों 35 वर्ष है। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज जो है ये 5 वर्ष तक छूट दी जा सकती है और मैक्सिमम जो है कितना है 45। ठीक है, तो जो अंतर है उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हाँ, जैसे अगर कोई विद्यार्थी क्लियर अपने कैटेगरी में इस पद को प्राप्त करता है तो उसको जो है एक स्थायी जाति प्रमाण पत्र 2016-17 में जब हुआ था दोस्तों, तो उस समय
स्थायी जाति के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, ठीक है, अभी उतना नहीं है। तो अगर आप कैटेगरी में इस पद को पाते हैं तो आपका जाति सत्यापन होना चाहिए, स्थायी जाति होना चाहिए, ठीक है, सक्षम अधिकारी से, ये इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो फिर अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में आपको जनरल से क्रैक करना पड़ेगा, चाहे आप किसी जाति के रहो। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों और क्या चीज़ें हैं, तो एक बताना चाहूँगा जो है यात्रा भत्ता, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यात्रा भत्ता दी जाएगी, बस आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट जो है मुख्य चीज़ है यहाँ इसका सिलेबस। तो सिलेबस में देखिए कुल जो है 150 मार्क्स के होंगे। परीक्षा जो है एक ही चरण की होगी दोस्तों। नीचे जो है हालांकि साक्षात्कार वगैरह लिखा हुआ है, उसका कोई मायने नहीं रखता। ये जो परीक्षा है इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट निकलेगा और इसी के आधार पर क्या होगा, चयन होगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं जो बता रहा था वो ये क्या कि यहाँ पर जो माइनस मार्क है, ठीक है, ये माइनस मार्क कितना है दोस्तों, 1/3 है, याद रखिएगा। मतलब आपको एक गलती भी नहीं करनी है, अगर नहीं जा रहे हो तो उसको छोड़ दो, सीधी सी बात। आपको रिस्क जोन में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो कटअप बनता है दोस्तों ये पॉइंट में बनता है, न कि अंक में बनता है, याद रखिए। क्लियर। चलिए इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, तो ये जो है आपका सिलेबस में एक तो 50 अंक का जो है आपका कंप्यूटर है, ठीक है। अब कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों, तो जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और वार्डन का ट्रेंड है दोस्तों। मैं देखा हूँ वार्डन जो है एक तो यहाँ प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर। सेकेंड थिंग इज दैट इंटरनेट, जहाँ पर एक जो है आता है वह है वायरस और एंटीवायरस, ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुतों बार यह जो है वार्डन में एक प्रश्न तो ऐसा था जो दोनों बार जो है रिपीट हुआ था, ठीक है, तो उसको याद रखना है। तो ये जो है दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो जो है आपका वायरस एंटीवायरस और एक जो है आपका प्रिंटर, बाकी सब फंडामेंटल है, ठीक है। ये जब आप क्लास आएंगे तो मैं पूरा डील कर दूंगा इसको। क्लियर। इसके अलावा हिंदी व्याकरण 10 अंक जो सामान्य हिंदी है वही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है आपका हिंदी व्याकरण 10 अंक। इसके बाद जो है आपका ये जो है मैथमेटिक्स है और एवरेज वगैरह जितने भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका 2D 3D। क्लियर। इसके अलावा सामान्य ज्ञान 15 अंक, ठीक है। खेल कूद समसामयिक की करंट अफेयर ये जो है आपका 15 अंक, और ये 20 अंक के क्या है आपका छत्तीसगढ़। जो सामान्य व्यापम में रहते हैं वही सब चीज़ें हैं। अंतर क्या है, तो इसमें जो है 50 अंक कंप्यूटर का है, एक चीज़ याद रखिएगा आपको। और दूसरा जो है एक इसमें ऐड जो किया गया है ये है जो आपका बाल मनोविज्ञान, ठीक है, ये 10 अंक का है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये बच्चों को ही अपने अंडरटेकिंग में रखकर काम करना पड़ता है, छात्रावास अधीक्षक को। तो इसीलिए अभी जो है लोक सेवा आयोग इस जो है टॉपिक को ऐड किया है। इसके पहले 2 बार हुआ था, इसमें ये ऐड नहीं था। क्लियर। तो आपको इन सब को देखना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन का जो प्रोसीजर है ये आप कर लीजिएगा घर बैठे, ठीक है। क्या क्या करना है ये सारा चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ ये जो बेस्ट टीम है इस सब्जेक्ट को, इस सिलेबस को डील करने के लिए, ठीक है, भाई मुकेश सर, ये वेद सर हैं, ये विकास विकल्प सर, ठाकुर सर और अखिलेश सर। क्लियर। तो दोस्तों आपको अभी से इस हॉस्टल वार्डन के लिए भिड़ जाना है। कटअप उतना ज़्यादा जाता नहीं है, एकदम टॉप 10 करना नहीं है। आप टॉप 10 भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पद वही मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ है फोकस करना है आपको कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में जो मेन टॉपिक है उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाइए। हमारे यहाँ जल्द ही हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज जो है चालू होने वाला है। इसके अलावा यूट्यूब में दोस्तों मेरी जल्द ही MCQ 300+ प्रश्न के बेस्ड ऑन कंप्यूटर टोटली आएगा, ठीक है। जो पहले एग्जाम में आ चुका है उन्हीं क्वेश्चन को, और जो आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है उन्हीं क्वेश्चन को मैं डील करूँगा, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।